अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज मंथ ऑफ नवंबर एक्सरसाइज 6-8C पढ़ रहे हैं और उसको समझते हैं। ये एक्सरसाइज जो है आपके मंथ ऑफ नवंबर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपके मंथ ऑफ नवंबर में शामिल है और अलजेब्रा की एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन है इसमें मैंने सॉल्व किए हुए, इसको हम समझते हैं और कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने ट्राई और सेफ के लिए लिख दिए हैं, वो आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है आपके पास सिंपलीफाई। सबसे पहले तो हम समझेंगे सिंपलीफाई क्या होता है। सिंपलीफाई होता है किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी टर्म को बहुत ही ज्यादा सिंपल, आसान और इजी या मुख्तसर लेवल पर लेकर आने का नाम सिंपलीफाई होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट 3x प्लस अंडर स्मॉल ब्रैकेट 4x माइनस 2x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट भी आपका क्लोज हो गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे भी हम वही पूरा प्रोसेस सॉल्व करें, उसी तरह अप्लाई करेंगे। आपके पास क्या था, यहाँ पर 5x था, 5x को एज इट इज रहने दिया आपने, माइनस का साइन एज इट इज है, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज है, 3x एज इट इज है, प्लस का साइन एज इट इज है। आपके पास इसे कुछ भी नहीं किया, पूरा पूरा इसी तरह आ गया। स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 4x माइनस 2x है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4x में से 2x को माइनस कर दिया, 4x में से 2x माइनस किया, आपके पास बच गया सिर्फ 2x। जैसे ही आपने माइनस किया, आपका स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, सिर्फ बचा क्या आपके पास 2x बचा, स्मॉल ब्रैकेट आप लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि सेम वेरिएबल यानी कि जो x या a या b जो अल्फाबेट्स यूज हुए इसे वेरिएबल्स कहा जाता है। सेम वेरिएबल आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी 4 के साथ x था और 2 के साथ भी x था, तो मैंने क्या किया, 4x में से 2x को माइनस कर दिया, आपके पास बच गया सिर्फ 2x बच गया। जैसे दोनों वेरिएबल को सॉल्व किया मैंने, आपका स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, बचा क्या, सिर्फ आपके पास 2x बच गया था। अब स्मॉल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू, ब्रैकेट में सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगी, तो फिर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, वो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या किया, फिर से अगेन 5x इसी तरह रह गया, माइनस का साइन इसी तरह रह गया। कर्ली ब्रैकेट में दो चीजें थी, 3x था और 2x था, दोनों के बीच में प्लस का साइन था। 3x में 2x को प्लस कर दिया, 3x में 2x प्लस करोगे 5x हो जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू रह गई, ब्रैकेट रिमूव हो गया, बचा क्या सिर्फ आपके पास 5x। जब कोई साइन नहीं होता तो वहां पर साइन होता है आपके पास प्लस का साइन होता है। पहले वाले 5x के साथ साइन है आपके पास प्लस का, जैसे समझाने के लिए लगाया मैंने, आप लोग लगाओगे नहीं, ये सिर्फ इसी तरह रहेगा क्योंकि प्लस का साइन शो नहीं किया जाता फर्स्ट वैल्यू के साथ। 5x माइनस 5x प्लस 5x और माइनस 5x, प्लस का 5x माइनस का 5x कैंसिल हो गया, यानी कि कुछ नहीं बचा, आंसर आ गया आपके पास 0 आ गया। ये पूरा छोटा सा क्वेश्चन था। इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 है आपके पास सेम इसी तरीके से होगा। इसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में आपके पास x का वेरिएबल यूज हुआ था, पार्ट 2 में आपके पास a का वेरिएबल यूज हुआ है, तरीकेकार पूरा इसी तरह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, आप देख रहे हैं कि a का भी वेरिएबल है और b का वेरिएबल भी है। क्वेश्चन है आपके पास a प्लस 3b माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस 3a ब्रैकेट क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस ब्रैकेट a प्लस 2b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। सबसे पहले बाहर वाली चीजें देखते हैं। बाहर वाली चीजें देखने के लिए क्या करते हैं, a हमारे पास इसी तरह रह गया, प्लस का साइन इसी तरह है, 3b इसी तरह है। अब ये b है और ये a है, सेम वेरिएबल नहीं है, यानी कि एक जैसे अल्फाबेट नहीं है, तो ये आपस में ना प्लस होंगे और ना ही माइनस होंगे। इसके लिए हमें ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख लो, मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, हम इस माइनस के साइन से पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। माइनस प्लस माइनस हो गया, b ये आ गया प्लस, माइनस माइनस प्लस आ गया और 3a आ गया, यानी कि जो चीज प्लस की थी वो माइनस की हो गई, जो चीज माइनस की थी वो प्लस की हो गई, ये साइन अपोजिट होगा और ब्रैकेट भी रिमूव हो गया आपके पास यहाँ पे, क्योंकि हम इसे प्लस या माइनस नहीं कर सकते थे। वजह क्या है, क्योंकि दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। माइनस इसी तरह आया आपके पास, कर्ली ब्रैकेट ये आ गया आपके पास, a इस तरह है, माइनस ये आ गया आपके पास, 2b इसी तरह। अब आपने क्या किया, फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है और दो डिफरेंट वेरिएबल है, एक है a और दूसरा है b। यहाँ पे वो वही करोगे आप, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस का। आप क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस का a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2b हो जाएगा आपके पास। जैसे ये करोगे साइन अपोजिट करोगे, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद क्या किया आपने कि यहाँ पर पहले वाले a के साथ कोई साइन नहीं था, तो ये प्लस का था और ये वाला a माइनस का था।
प्लस का a माइनस का a कैंसिल कर दिया, बचा क्या यहाँ पर। अब आप यहाँ पे प्लस किसको करोगे, a की वैल्यू के साथ आपको प्लस करना है a की वैल्यू, b की वैल्यू के साथ प्लस या माइनस करना है आपने b के वैल्यू को। यहाँ पे a है और यहाँ पर 3a है, 3a में a प्लस कर दोगे 4a हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर 1 होता है, यानी कि आप क्या करोगे 1a में 3a प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4a आएगा। फिर क्या है आपके पास b है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस ये आ गया, 3b में से b यानी कि 1b माइनस करोगे आपके पास आंसर क्या बच रहा है 2b बच रहा है, प्लस का 2b बच रहा है। फिर आपने क्या किया कि आपके पास था प्लस 3a था आपके पास और माइनस का कर्ली ब्रैकेट माइनस 2b और माइनस का 2b बचा हुआ था आपके पास। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि सेम वैल्यू है, कोई बड़ी छोटी वैल्यू नहीं है, तो जो साइन है वही साइन इसके साथ आ जाएगा। 2b में 2b प्लस करेंगे 3b हो जाएगा आपके पास, सॉरी 2b में 2b प्लस करोगे 4b हो जाएगा आपके पास। 4a इसी तरह रह गया, प्लस का साइन इसी तरह है, 2b इसी तरह रह गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि जब ब्रैकेट में कोई एक वैल्यू रह जाती है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था, जब माइनस के साइन के साथ वैल्यू होगी तो ब्रैकेट आप डायरेक्टली ओपन नहीं करोगे, उसे बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवा दोगे। किस तरह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जाके ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपने क्या करना है, 4a आपके पास इसी तरह रह गया आपके पास, 2b में आपने प्लस कर देना है, क्या 4b प्लस कर देना है। 2b में 4b प्लस करोगे ये हो जाएगा आपके पास 6b, यानी कि आंसर आया आपके पास 4a प्लस 6b आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम यही प्रोसेस पे होगा, सिर्फ वेरिएबल यानी कि वैल्यू चेंज है। वेरिएबल यहाँ पर भी वही वाला a और b का यूज किया है। ओवर आप जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया मैंने, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप इस वीडियो को आप बार-बार रिपीट करके देख सकते हो। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5a माइनस लार्ज ब्रैकेट 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5b माइनस 6a माइनस 7b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट क्लोज और 6a माइनस 7b के ऊपर एक बार है, ठीक है ना। अब इस बार का क्या काम है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। बाकी पूरी वैल्यू इसी तरह रह गई, कोई चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू उसी तरह है, साइन के साथ कोई तब्दीली नहीं है। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे था आपके पास 6a माइनस 7b था, हमने बार को सबसे पहले, जब बार यूज हो जाता है तो सबसे पहले बार को रिमूव करते हैं। बार को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया है यहाँ पर कि बार रिमूव करने के लिए माइनस का साइन जो था, बार के बिल्कुल नीचे जो साइन होता है उसको अपोजिट कर देते हैं। अगर माइनस का होगा तो प्लस में कर देंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस में कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन था, बार रिमूव करने के लिए हमने इस माइनस के साइन को क्या कर दिया, प्लस के साइन में चेंज कर दिया। बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज रही, उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है। फिर आपने क्या किया, 5 में इसी तरह माइनस इसी तरह लार्ज ब्रैकेट 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a इसी तरह रह गया और माइनस का साइन भी इसी तरह रह गया। अब यहाँ पे 5b माइनस 6a प्लस 7b है, तो अब ये दोनों वैल्यू प्लस नहीं हो सकती, ये दोनों वैल्यू प्लस नहीं हो सकती क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि 5b में 7b प्लस हो जाए। क्यों प्लस हो जाए, क्योंकि इस 5 के साथ जो वेरिएबल है b है, 7 के साथ जो वेरिएबल है वो भी b है। सेम वेरिएबल प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा माइनस का 6a, क्योंकि a का वेरिएबल पहले आता है और उसके साथ साइन था माइनस का। साइन का खास तौर पे ख्याल रखिएगा आप लोग, माइनस का 6a इसी तरह लिख दिया, कोई साइन नहीं है 5 के b के साथ, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन, प्लस 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 हो जाते हैं। 7b में 5b प्लस किए मैंने, तो ये आ गया आंसर आपके पास 12b। अब ये दोनों वैल्यू दोबारा प्लस नहीं हो सकती क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 5a माइनस कर्ली लार्ज ब्रैकेट 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a। फिर आपने क्या किया, क्योंकि प्लस या माइनस नहीं हो सकते थे तो हमने क्या किया, जो बाहर साइन था उस साइन से इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दिया। किस तरह, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6a आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 12b आ गया, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया, खत्म हो गया। क्या फर्क हुआ कि जो 6a माइनस का था वो प्लस में हो गया, जो 12b प्लस का था वो किस में आ गया, माइनस में आ गया। फिर आप क्या करोगे, 5a माइनस लार्ज ब्रैकेट 3b माइनस इसी तरह रह गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लोगे, क्योंकि 4 के साथ भी a का वेरिएबल है, 6 के साथ भी a का वेरिएबल है। 4a में 6a प्लस करोगे 10a हो जाएगा और माइनस का 12b इसी तरह होगा, ये प्लस नहीं हो सकता डिफरेंट वेरिएबल होने की वजह से। फिर आप क्या करोगे, 5 में माइनस लार्ज ब्रैकेट 3b माइनस से इस पूरे कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दोगे। फिर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे साइन आ गया आपके पास प्लस का, माइनस प्लस माइनस 10a हो गया, माइनस माइनस प्लस 12b हो गया, कर्ली ब्रैकेट आपका यहाँ से रिमूव हो गया। फिर वही
तरीका रहा कि जो वैल्यू प्लस की थी वो माइनस में होकर, जो माइनस की थी वो प्लस में हो गई है और ब्रैकेट आपका रिमूव हो गया है। 5 में इसी तरह रहा, फिर आपने क्या किया माइनस इसी तरह रहा। अब आपके पास ये भी वेरिएबल जो है b के साथ है और ये भी 12 भी b के साथ है। माइनस का टैन a पहले लिख दिया क्योंकि इन दोनों वैल्यू को प्लस नहीं कर सकते थे, एक के साथ b का वेरिएबल और दूसरे के साथ a का वेरिएबल था। a क्योंकि पहले आता है, अब मैंने क्या लिखा माइनस का टैन a पहले लिखा, 12b में प्लस कर दिया मैंने 3b को, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो फिर यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। 12b में 3b प्लस किए मैंने, ये हो गया आपके पास 15b हो गया। फिर आपके पास लार्ज ब्रैकेट में दो वैल्यूज बचती हैं, लेकिन वो प्लस या माइनस नहीं हो सकती, वजह वही है कि डिफरेंट वेरिएबल है। फिर आप क्या करोगे 5a इसी तरह रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15b हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तरीका वही रहा कि जो वैल्यू माइनस में थी वो प्लस में चली गई, जो प्लस में थी वो माइनस में आ गई आपके पास। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप क्या करोगे 5a जिसके साथ फिर से कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है यहाँ पर, प्लस का साइन होगा। 5a में 10a प्लस करोगे ये 15a हो जाएंगे, माइनस का 15b इसी तरह रह जाएगा। वैल्यू बनी आपकी 15a माइनस 15b। अब हुआ क्या यहाँ पर, a के साथ भी 15 मौजूद है, b के साथ भी 15 मौजूद है, तो दोनों जगह 15 है, एक जैसा नंबर है, 15 को सिर्फ कॉमन लेकर एक ही बार लिख दिया। ठीक है, अब जो चीज कॉमन में चली जाती है उसे दोबारा ब्रैकेट में शो नहीं किया जाता। बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ a, ये आ गया आपके पास, माइनस ये आ गया आपके पास b, ये आ गया। 15 को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने से मुराद ये है कि दोनों जगह मौजूद था, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे वो भी ब्रैकेट से बाहर। जब ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे तो ब्रैकेट के अंदर दोबारा यूज नहीं करेंगे, यानी दोबारा नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ से 15 हटेगा, यहाँ से 15 हटेगा, दोनों की 15 एक ही बार लिख लिया हमने। बचा क्या a माइनस b, बचा ये आ गया a माइनस b, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी तरीके से होगा, इसमें भी दो वेरिएबल यूज हुए, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है आपके पास, ये तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और तरीकेकार पूरा का पूरा इसी तरह रहेगा आपके पास, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 2 स्मॉल ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और लार्ज ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आपने क्या किया कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है जब, तो आप क्या करते हो बाहर वाली वैल्यू से अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते हो। आपने यहाँ पे 2 को a से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया आपके पास 2a स्क्वायर, माइनस का साइन ये आ गया आपके पास, 2 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया 2b स्क्वायर आया, माइनस इसी तरह है, 3 इसी तरह रह गया। अब ये भी मल्टीप्लाई हो सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किए, वजह क्या है, क्योंकि आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलोगे आप। स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस इसी तरह रह गया, कर्ली ब्रैकेट इसी तरह रह गया आपके पास। फिर आपने क्या किया है कि यहाँ पर a प्लस का था a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का, प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ आपके पास स्मॉल ब्रैकेट में माइनस का b स्क्वायर बच गया। ये b स्क्वायर इसी तरह, माइनस का a स्क्वायर इसी तरह, प्लस का साइन इसी तरह है। फिर वही बात करूंगा, एक वेरिएबल रह गया है तो मुझे ब्रैकेट को रिमूव कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया क्योंकि माइनस का साइन था। फिर आप क्या करोगे 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस 3 अपना लार्ज ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट, फिर आपके पास क्या था प्लस माइनस माइनस था, ये प्लस का b स्क्वायर है माइनस का b स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या सिर्फ आपके पास a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर ये रहा और प्लस का a स्क्वायर यहां से आ जाएगा, किस तरह माइनस माइनस प्लस करके आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस कर दोगे, जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पर 1 होता है, यानी कि 1a स्क्वायर पे 1a स्क्वायर प्लस करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। 2a स्क्वायर इसी तरह माइनस का 2b स्क्वायर इसी तरह है आपके पास, माइनस कोई साइन नहीं है प्लस, जहां कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 को 3 से आपने क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और a स्क्वायर इसके साथ आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया आपके पास। फिर आप क्या करोगे 2a स्क्वायर इसी तरह रह गया, ये वैल्यू आपके पास a का वेरिएबल था, दोनों को एक साथ लिख दिया, यानी कि a की वेरिएबल a वाली वैल्यू आपने एक साथ लिख दी 2a स्क्वायर और माइनस का 6a स्क्वायर, आखिर में लिखा आपने माइनस का 2b स्क्वायर, कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ गया आपके पास। 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को आप माइनस करते हो, आपके पास बचता है 4a स्क्वायर और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाता है आपके पास, माइनस का 2b स्क्वायर इसी तरह आ गया।
फिर आपने क्या किया, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो कि माइनस के साइन को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से मुराद ये हुआ कि दोनों साइन माइनस के साइन को एक ही बार लिखा। फिर आपने देखा कि ये 2 किस तरह आया है, वो इस तरह आया है कि 2 के टेबल में 2 भी आ जाता है और 2 के टेबल में 4 भी आ जाता है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ जाएगा और 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा। फिर 2 लिखा। अब यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया कि 2 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे, 2 टाइम्स पढ़ोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और उसके साथ a स्क्वायर ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि ये 2 पहले लिख चुके हैं बाहर, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास b स्क्वायर बचेगा। फिर से बता रहा हूं, माइनस के साइन को कॉमन ले लिया आपने, 4 और 2 था आपके पास, दोनों को देखा आपने कि 2 के टेबल में 2 भी आया था और 2 के टेबल में 4 भी मौजूद होता है, तो 2 को कॉमन ले लिया। फिर इधर 4 नहीं लिखोगे आप लोग, 2 का टेबल आप 2 टाइम पढ़ोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 क्योंकि कॉमन में लिख चुके हैं आप, दोबारा नहीं लिखेंगे, बचेगा सिर्फ आपके पास क्या, b स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके पास एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8C, जो कि अलजेब्रा की एक्सरसाइज है मंथ ऑफ नवंबर की। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, समझाए आपको, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग होमवर्क में करोगे, खुद से सॉल्व करोगे।